शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। को कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को मायापुर में रहने की अनुमति देते हैं और शिष्य ये भी कहते हैं कि मायापुर आपका घर है। तो कोलकाता से मायापुर जाते समय जब वो प्रभुपाद जी के शिष्य जो चालक थे गाड़ी तेज चला रहे थे, एक मजदूर को गाड़ी लगती है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे चलिए, कुछ नहीं हुआ। आगे जाकर देखते तो बहुत सारे मजदूर बड़े क्रोध में खड़े होते हैं। प्रभुपाद जी उनके साथ बंगाली में बात करके सेटलमेंट करते हैं। उसके पश्चात अपने शिष्यों को डांटते हैं कि इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि मायापुर में बहुत बड़ा मंदिर हो और भक्ति विनोद ठाकुर जी की भविष्यवाणी थी कि भविष्य में विदेशी भक्त वहां पे आकर कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद जी नम्रता पूर्वक कहते हैं शायद वो मैं ही हूं, लेकिन तुरंत उस विषय को बदल लेते हैं। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं चाहते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। वे अपना निताय गौर हरि बोल कीर्तन कर सकते हैं। 18 मार्च 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। मायापुर में इस्कॉन के पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में बहुत से भक्तों ने यह प्रदर्शन किया कि वे कैसे बंगाली ढंग के कीर्तन से प्रभावित हुए। श्रील प्रभुपाद ने विभिन्न प्रकार से गाए जाने वाले मंत्रों के लिए अप्रसन्नता प्रकट की। वे अपने निताय गौर हरि बोल का कीर्तन कर सकते हैं, परंतु मैं अपना हरे कृष्ण का जप करूंगा तथा भगवान के धाम वापस जाऊंगा। यदि हमने निताय गौर हरि बोल का अनुवाद समझ लिया होता तब हमें पता चल जाता कि हमें क्या करना है। श्रील प्रभुपाद ने महामंत्र के कीर्तन का आनंद लिया। तो मायापुर में इस्कॉन की स्थापना होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बहुत सारे होते थे, वहां पे भक्त भी आते थे और वहां पे भक्त आकर बंगाली ढंग से जो कीर्तन होता है उससे बहुत प्रभावित हो जाते थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने अनेक प्रकार से गाए जाने वाले मंत्रों के लिए अप्रसन्नता प्रकट की थी। प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था कि जो मंत्र है भगवान के नाम का ये अलग अलग प्रकार से गाया जा रहा है। वे अपने निताय गौर हरि बोल का कीर्तन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले इन लोगों को जो कीर्तन करना है करने दो, लेकिन मैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करूंगा और भगवत धाम वापस जाऊंगा, क्योंकि ये मंत्र स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, परंपरा से आया हुआ ये मंत्र है। तो परंपरागत रूप से जो मंत्र आता है आचार्यों के द्वारा उसी का कीर्तन करना चाहिए, उसी का जप करना चाहिए। यदि आप पर वार हो तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। 16 मार्च 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। श्रील प्रभुपाद के साथ जब मैं पहली मायापुर यात्रा पर गया तो अतिथि गृह अभी बना नहीं था, इसलिए हमारा आवास बहुत आडंबरहीन था। हम गौशाला में छप्पर वाली कुटिया में रहे जो श्रील प्रभुपाद के आवास के लिए बनाई गई थी। श्रील प्रभुपाद एक कमरे में रहे तथा शेष लोग कक्ष के दूसरी ओर रहे। मैंने अपने जीवन भर में कभी इतने मच्छर नहीं देखे थे। स्थिति इतनी खराब थी कि जब तक मैं श्रील प्रभुपाद के बिस्तर पर जाली लगाता मच्छर जाली में पहले ही भर गए थे। एक रात्रि को हम दोनों जाली में घुसे। मैंने श्रील प्रभुपाद की टांगों की मालिश शुरू कर दी। मैंने कहा बहुत अधिक मच्छर है श्रील प्रभुपाद, क्या मुझे इन्हें मारना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ, वे हम पर वार कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई आप पर वार करता है तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और वे वार कर रहे हैं। अतः मालिश करते हुए मैं उन्हें देख रहा था। जब भी हवा में कोई मच्छर देखता मैं अपने हाथ उठाता तथा उन्हें ताली मारकर मार देता। जब कोई मच्छर उनके सिर या शरीर पर मंडराता तो मैं धीरे से उनके शरीर या सिर पर थप्पड़ मार देता। अब तक मैं जो भी सेवा कर रहा था ये तो बहुत असाधारण सेवा थी। मैं अत्यधिक आनंद ले रहा था। मैं अपने आप को एक योद्धा से अधिक नहीं समझ रहा था, परंतु ये शत्रु मेरी तुलना का नहीं था। अंततोगत्वा मुझे वह सेवा दी गई जिसमें मैं कुशल था, अर्थात कीट हत्यारा। श्रील प्रभुपाद दयालु हैं। श्रील प्रभुपाद इन सताने वाले कीटों के विषय में अच्छी कहानियां जानते थे।
एक बार भोर में ही श्रील प्रभुपाद ने घंटी बजाई। मैं अर्ध निद्रा में धीरे धीरे उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ। उन्होंने क्रोध से मेरी ओर देखा तथा कहा, कल रात कोई मच्छर मेरा माथा काटता रहा। उसने मुझे बहुत सताया तथा मेरा अनुवाद कार्य कठिन बना दिया। यह अत्यंत अविश्वसनीय था। चाहे कुछ भी हो रहा हो, श्रील प्रभुपाद सदा उसे श्री कृष्ण सेवा के साथ जोड़ते। यह शारीरिक कठिनाई के विषय में नहीं होता। उनकी शिकायत तभी होती जब वह उनकी सेवा में बाधा उपस्थित करती। वास्तव में श्रील प्रभुपाद सदैव अपने गुरु महाराज की सेवा करते होते तथा श्रील प्रभुपाद आनंद मुद्रा में होते। ये दोनों साथ साथ चलते। तो यहाँ पे एक प्रसंग आया है कि शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि एक बार मायापुर में गौशाला में हम रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था मंदिर का। तो एक रात को बहुत बड़ी जाली थी, मच्छरदानी, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी भी घुसे और शुद्ध कीर्ति प्रभु भी घुसे, लेकिन मच्छरदानी लगाने से पहले मच्छर अंदर घुस गए थे। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद के चरणों का मालिश कर रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कहा, बहुत अधिक मच्छर हैं प्रभुपाद, क्या मुझे मारना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, अगर वह हम पे वार करते हैं तो शास्त्र के अनुसार यदि कोई आप पर वार कर रहा है तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और वह वार कर रहे हैं। तो मालिश करते हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं देख रहा था, जब भी हवा में कोई मच्छर दिखता मैं हाथ उठाता, ताली मारकर उसे मार देता। अब जब कोई मच्छर श्रील प्रभुपाद जी के सिर पर या शरीर पर मंडराता तो मैं धीरे से उनके शरीर पर थप्पड़ मार देता। अभी तक मैं जो भी सेवा कर रहा था सब असाधारण सेवा थी। मैं अत्यधिक आनंद भी ले रहा था और मैं अपने आप को एक योद्धा से अधिक नहीं समझ रहा था। लेकिन ये जो शत्रु थे मेरी तुलना के नहीं थे, मच्छर। तो जिसमें मैं कुशल था वही सेवा मुझे दी गई। प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी एक बार भोर में घंटी बजाए और मैं आधी नींद में धीरे धीरे चलकर उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ। तो प्रभुपाद जी ने क्रोध भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, कल रात एक मच्छर मेरा माथा काटता रहा, मुझे बहुत सताया, जिसके कारण मैं अपना अनुवाद कार्य ठीक से नहीं कर पाया। तो चाहे कुछ भी हो, प्रभुपाद जी हर एक प्रसंग को श्री कृष्ण की सेवा के साथ जोड़ देते थे। ये शारीरिक कठिनाई के विषय में नहीं था, लेकिन उनकी शिकायत थी, अगर वह मच्छर ना होता तो वह अनुवाद अच्छे से कर पाते। उनकी शिकायत थी कि उनकी सेवा में बाधा उत्पन्न होती थी। तो इस प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होती तो प्रभुपाद जी अपनी सेवा में आनंद लेते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोला, अगर कोई आप पे वार कर रहा है तो आप उसको मार सकते हो। चलो प्रसाद लो। 17 मार्च 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। मायापुर में गेट के पास श्रील प्रभुपाद थोड़ी सी सुविधा के साथ रह रहे थे। वे कभी कभी बाहर जाते तथा अपने कक्ष के पीछे शिष्यों को प्रसाद पाते हुए देखते। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को पथ प्रदर्शक के रूप में पाते, जो उनके आंदोलन में सहायता करने के लिए अत्यधिक तपस्या कर रहे थे। भारत में कुछ स्थानों पर स्थिति अच्छी थी। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए अतिथि सुविधाएं बनाना चाहते थे, जिससे उनके शिष्यों को रहने की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके। रसोई बनाने की कोई स्थायी सुविधा न होने के कारण भक्त पूरी बनाने के लिए मिट्टी के तेल का स्टोव प्रयोग करते। वे प्रसाद पाने वाले स्थान के पास ही भोजन भी पकाते। जब भक्त प्रसाद पाते, साथ साथ रसोई बनाने का कार्य भी चलता रहता। अतः इस तरह साथ साथ गर्म पूरी मिलती रहती। वर्ष के उस समय खजूर के वृक्षों की छाल को स्राव के लिए काटा जाता तथा उसे अविश्वसनीय स्वादिष्ट गुड़ बनाने के लिए पकाया जाता। एक दिन श्रील प्रभुपाद अल्प शौच सुविधा के लिए कमरे से बाहर आए। स्वाभाविक रूप से सभी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जाओ प्रसाद पाओ। श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के मध्य बहुत मधुर संबंध होते। वे सदा अपने शिष्यों को प्रसाद पाते हुए देख अत्यंत प्रसन्न होते।
उन्होंने गर्म पूरी तथा खजूर के गुड़ का सम्मिश्रण देख कर कहा, ओ बहुत अच्छा समुच्चय। बाद में उन्होंने अपने कमरे में मुझे कहा, यह अच्छा अभ्यास नहीं भक्तों को उसी स्थान पर बनी हुई गर्म गर्म पूरी परोसना, यह हमारी पद्धति नहीं। आपको प्रसाद पाना चाहिए कि हम इतने ऊंचे हैं, उदात्त हैं। ये भक्त एक के बाद एक गर्म पूरी ले रहे होंगे, ये अच्छा नहीं, ये बंद होना चाहिए। उस दिन मैंने मंदिर के एक अधिकारी को संदेश पहुंचा दिया ताकि श्रील प्रभुपाद की इच्छाएं पूरी हो सके। भारत में विशेष पवित्र स्थानों पर श्रील प्रभुपाद इस बात का ध्यान रखते कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। वे जानते थे कि हमारा पश्चिमी देश में जन्म होने पर भी हम वैष्णव हैं। वे ये भी जानते थे कि हमारा वैष्णव सदाचार में प्रशिक्षण होना हम सबके कल्याण के लिए है। वे चाहते थे कि उनके मंदिर भारत में उत्तम माने जाने चाहिए। उन्होंने धैर्य पूर्वक हमें प्रशिक्षित किया कि ऐसा हो। तो सुविधा नहीं थी मायापुर में रहने की। गेट के पास शिव प्रभुपाद थोड़ी सी सुविधा के साथ रह रहे थे। कभी कभी वे बाहर जाते और कक्ष के पीछे शिष्यों को प्रसाद पाते हुए देखते। तो रसोई भी वहीं पे बन रही थी और भक्तों को प्रसाद भी वहीं पे परोसा जा रहा था। सुविधा ना होने के कारण भक्त पूरी बनाने के लिए मिट्टी के तेल का स्टोव का प्रयोग करते। इस तरह से प्रसाद पाने वाले स्थान पर ही भोजन पकाया जा रहा था, तो ये ठीक नहीं था। प्रभुपाद जी ने देखा कि एक विशेष प्रकार का श्राव का छाल रहता है पेड़ का, उसको काट कर स्वादिष्ट गुड़ बनाने के लिए पकाया जा रहा है और गरम गरम पूरी भी तली जा रही है। तो प्रभुपाद जी अपने कक्ष से बाहर आए और सभी शिष्यों ने प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने कहा, जाओ प्रसाद ले लो। तो प्रभुपाद जी का उनके शिष्यों के साथ बहुत मधुर संबंध होता था। जब भी प्रभुपाद जी देखते कि मेरे शिष्य प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे। जब प्रभुपाद जी ने देखा गर्म पूरी और खजूर के गुड़ का सम्मिश्रण, तो ये देखकर प्रभुपाद जी बोले, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समुच्चय है। बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाकर प्रभुपाद जी का ये अच्छा अभ्यास नहीं है, भक्त उसी स्थान पर प्रसाद ले रहे हैं जिस स्थान पर पूरी बन रही है, ये हमारी पद्धति नहीं है, हमें इस तरीके से प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने यह संदेश मंदिर के अधिकारी को पहुंचा दिया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे पवित्र स्थानों पर जब हम रहते हैं तो लोग हमको देखने के लिए आते हैं और लोग देखते हैं कि भक्त कैसे रह रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। तो हमें सदैव सावधान रहना चाहिए और वैष्णव सदाचार के सभी नियमों में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने धैर्य पूर्वक हमको वह प्रशिक्षण प्रदान भी किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।